ओशो कहते हैं, हिंदुओं की मान्यता है कि गीता का जो प्रवचन हुआ वह महाभारत के युद्ध में हुआ और महाभारत का युद्ध हुआ कुरुक्षेत्र के मैदान में। कुरुक्षेत्र के मैदान में कितने लोग खड़े हो सकते हैं? महाभारत कहता है 18 औक्षणी सेना वहाँ खड़ी थी और उस युद्ध में 1 अरब 25 करोड़ व्यक्ति मारे गए। जिस युद्ध में 1 अरब और 25 करोड़ व्यक्ति मारे गए हों, उस युद्ध में कम से कम 4 अरब व्यक्ति तो लड़े ही होंगे, क्योंकि इतने लोग मारे जाएंगे तो कोई मारने वाला भी चाहिए कि यूं ही अपनी अपनी छाती में छुरा मार लिया और मर गए। बुद्ध के ज़माने में भारत की कुल आबादी 2 करोड़ थी और कृष्ण के ज़माने में तो 1 करोड़ से ज़्यादा नहीं थी। अभी भी भारत की कुल आबादी 70 करोड़ है। अगर पूरा भारत भी अभी कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़ा हो तो भी पूरी 18 औक्षणी सेना नहीं बन सकती। अभी दुनिया की आबादी 4 अरब है, पूरी दुनिया की। अगर पूरी दुनिया के लोगों को तुम कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़ा करो तब कहीं 1 अरब 25 करोड़ लोग मारे जा सकेंगे। मगर कुरुक्षेत्र के मैदान में इतने लोग खड़े कैसे हो सकते हैं, यह भी तुमने कभी सोचा? हाँ, चींटी वगैरह रहे हों तो बात अलग, मच्छर मक्खी रहे हों तो बात अलग, मगर आदमी अगर रहे हों तो इतने आदमी खड़े नहीं हो सकते। और फिर हाथी भी हैं, घोड़े भी हैं और रथ भी हैं। फिर इनको चलाने वगैरह के लिए कोई जगह चाहिए कि बस खड़े हैं, जो जहाँ अड़ गया सो अड़ गया, फंस गया सो फंस गया। न लौटने का उपाय, न जाने का उपाय, न चलने का उपाय। कुरुक्षेत्र के मैदान में 1 अरब 25 करोड़ लोगों की लाशें भी नहीं बन सकती। मैदान ही छोटा है। 1 अरब की तो बात छोड़ दो, तुम 1 करोड़ आदमियों को खड़ा नहीं कर सकते वहाँ। मगर नहीं, मानते चले जाते हैं लोग, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है, कुछ भी लिखा हो उसके मानने में कोई अड़चन नहीं होती। तुम अब भी द्रोणाचार्य जैसे व्यक्तियों को सम्मान दिए चले जाते हो और अब भी बड़े मनोभाव से एकलव्य की कथा पढ़ी जाती है और तुम बड़ी प्रशंसा करते हो एकलव्य की, लेकिन तुम निंदा द्रोण की नहीं करते। जब भी निंदा द्रोण की करनी चाहिए तुम नहीं करते। यह आदमी क्या गुरु होने की योग्य है? इसने एकलव्य को इसलिए इनकार कर दिया कि वह शूद्र था, शिष्य बनाने से इनकार कर दिया। और ये सतयुग के गुरु, महागुरु। और इस आदमी की बेईमानी को देखते हो। पहले तो उसे इनकार कर दिया और फिर जाकर जंगल में इसकी मूर्ति बनाकर मूर्ति के सामने ही अभ्यास कर 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 वह धनुर्धर हो गया।